नमस्कार दोस्तों, आज के इस नए वीडियो में हम सीखेंगे कि संपदा 2.0 से प्रॉपर्टी मॉर्गेज हम किस प्रकार से कर पाएंगे। तो इस वीडियो को आप अंत तक देखिएगा, जिससे कि आप प्रॉपर्टी मॉर्गेज की पूरी प्रक्रिया को समझ पाएंगे। यदि आप अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल टेक्नो मास्टर सत्येन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि संपदा 2.0 से रिलेटेड जो भी नया अपडेट आएगा और इससे संबंधित जो भी वीडियो अपलोड होंगे उनकी जानकारी आप तक सबसे पहले नोटिफिकेशन के माध्यम से पहुंच जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रॉपर्टी मॉर्गेज का यह वीडियो। इसके लिए sampada.mpigr.gov.in वेबसाइट को आपको ओपन कर लेना है। यह संपदा 2.0 की ऑफिशियल वेबसाइट है। इसके माध्यम से अब आप जो भी संपदा 2.0 पर कार्य है वो कर सकते हैं। सबसे पहले आपको अपने संपदा 2.0 का जो अकाउंट है उस पर लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद यहाँ पर दिए गए ऑप्शन पंजीयन की प्रक्रिया ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। तो इसमें सबसे नीचे जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है ई रजिस्ट्री प्रारंभ करें ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर दिए गए घोषणा पत्र पर टिक कर ओके बटन पर क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पर नीचे जो दिए गए हैं सामान्य रूप से प्रमुख दस्तावेज द्वारा खोजे वाले ऑप्शन में दूसरे नंबर का जो ऑप्शन है गृह ऋण, आवासीय और अन्य संपत्ति ऋण वाले ऑप्शन में, तो सेकंड नंबर वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे। और नीचे क्लिक करते ही आपको यहाँ पर ब्लैक की जो श्रेणी है ऑटोमेटिक ड्रॉप डाउन में फिल होकर आ जाएगी। यहाँ पर जो तीसरा वाला ड्रॉप डाउन है उस पर क्लिक करके आपको लघु उद्योगों की दशा में तथा आवासीय प्रयोजन के लिए 10 करोड़ रुपए तक के ऋण को प्रतिभूत करने के लिए हस्त निक्षेपों से संबंधित करार वाले ऑप्शन का चयन करना है। फिर सेव कर आगे बढ़े बटन पर क्लिक करें। यदि आपका दस्तावेज संपदा 1 या संपदा 2 पर पंजीकृत है तो हाँ वाले विकल्प को हमें चुनना है। तो यहाँ से आपको उसका पंजीकृत जो नंबर है उसे आपको यहाँ पर दर्ज कर देना है और सर्च करने से उस दस्तावेज की जानकारी यहाँ पर फिल होकर आ जाएगी। लेकिन यदि आपके पास दस्तावेज की जानकारी नहीं है तो आप यहाँ पर नहीं वाले ऑप्शन पर क्लिक कर कर संबंधित दस्तावेज को यहाँ पर सर्च भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पर हाँ पर क्लिक कर कर मेरे पास जो संपत्ति का पंजीकृत नंबर है उसे डालकर संपत्ति को सर्च कर लूँगा। सर्च करने के बाद यहाँ पर संपत्ति की जानकारी दिखाई देने लग जाएगी। इस संपत्ति की जानकारी को यहाँ से मैं वेरीफाई कर कर यहाँ पर संपत्ति का समव्यवहार वाला जो टिक वाला ऑप्शन है उस पर टिक कर कर उपरोक्त संपत्ति जोड़े बटन पर क्लिक करूँगा। यदि हमें और खसरा या और संपत्ति जोड़नी है तो यहाँ पर दिए गए ऑप्शन और खसरा जोड़े या संपत्ति जोड़कर हम यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। अभी हम यहाँ पर सिर्फ सिंगल प्रॉपर्टी का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसी को जोड़कर आगे बढ़ते हैं, जिससे कि संपत्ति का जो पक्षकार है उसकी जानकारी यहाँ पर ऐड होकर आ जाएगी। तो उसे हम यहाँ पर वेरीफाई कर जोड़कर आगे बढ़े बटन पर क्लिक करेंगे, जिससे कि हमारा जो बंधक करता है वो यहाँ पर ऐड हो जाएगा। अब यहाँ पर बंधककर्ता की पूरी जानकारी ऐड होकर आपको नीचे दिखाई देने लग जाएगी, जिससे संबंधित उसका क्या रकबा है, उसकी क्या जानकारी है, डिटेल है, आपको नीचे दिखाई देगी। यदि आप उसमें किसी प्रकार का संशोधन करना चाहते हैं तो आप यहाँ से संशोधन कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपको निष्पादन के 2 गवाहों की जानकारी ऐड करनी है, तो इसके लिए ऊपर दिए गए ऑप्शन निष्पादन के गवाह ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। 2 गवाह यहाँ पर ऐड करने होंगे जो कि संपदा रजिस्टर्ड यूज़र होने चाहिए। तो आपके पास जो भी गवाह हैं उनको पहले आप संपदा 2.0 पर रजिस्टर्ड कर दें। रजिस्टर्ड करने के बाद आप उनको यहाँ पर उनका नंबर डालकर आप उन्हें यहाँ पर इधर गवाह यहाँ पर ऐड कर पाएंगे। तो यहाँ पर हम 2 गवाहों को यहाँ पर ऐड कर लेते हैं। जैसे ही आप यहाँ पर जानकारी डालेंगे तो गवाह की पूरे आधार से डेटा उठकर आ जाएगा। वो डेटा में अगर किसी प्रकार का करेक्शन करना है तो वो करेक्शन कर कर आप यहाँ पर उन्हें ऐड कर सकते हैं। ऐड करने के बाद यहाँ पर सेव करें बटन पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद जैसे ही आपका एक गवाह ऐड हो जाए उसके बाद आपको दोबारा से दूसरे गवाह को यहाँ पर ऐड करना है। तो यहाँ पर दूसरे गवाह के लिए भी आपको सेम प्रोसेस करनी है जैसा कि आपने पहले गवाह के लिए की थी। सेम प्रोसेस मोबाइल नंबर डालकर आप उन्हें यहाँ पर रजिस्टर्ड कर सकते हैं और उसके बाद उनकी जानकारी भी यहाँ पर ऐड हो जाएगी। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर पक्षकार और दोनों गवाहों की जानकारी आपको सामने दिखाई दे रही है। यहाँ पर सेव कर आगे बढ़े बटन पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपकी संपत्ति से संबंधित जो भी जानकारी है वो आपको दिखाई देगी। यदि आप और संपत्ति जोड़ना चाहते हैं तो और जोड़े बटन पर क्लिक करेंगे। यदि संपत्ति की जानकारी देखना है तो यहाँ पर दी गई लिंक पर आप क्लिक करेंगे तो संपत्ति का जो नक्शा है वो यहाँ पर आपको दिखाई देने लग जाएगा। उसे देख कर इसके बाद यहाँ पर सेव कर आगे बढ़े बटन पर आपको क्लिक करना है। तो जैसे ही आप सेव कर आगे बढ़े बटन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर
अब यहाँ पर आपको प्रतिभूत राशि को दर्ज करना होगा। तो जो भी प्रतिभूत राशि आप रखना चाहते हैं वो आप यहाँ पर जितने का भी आपका लोन है वो राशि आपको यहाँ पर दर्ज कर देनी है। तो जैसे 12 लाख रुपए का लोन है प्रतिभूत राशि, तो मैं 12 लाख रुपए यहाँ पर दर्ज कर देता हूँ। यहाँ पर वित्तीय संस्था सिलेक्ट करनी है, तो मैं यहाँ पर बैंक की जानकारी सिलेक्ट कर लूँगा। यहाँ पर पूरी मेरी बैंक की जानकारी भर कर आ जाएगी। इसके बाद उसे वेरीफाई कर मैं यहाँ पर सेव कर आगे बढ़े बटन पर क्लिक करूँगा। तो जैसे ही मैं यहाँ पर सेव कर आगे बढ़े बटन पर क्लिक करूँगा तो मेरी जो राशि है उसके ऊपर कितना फीस लगने वाली है, स्टाम्प ड्यूटी शुल्क लगने वाली है, उसकी जानकारी यहाँ पर आपको। तो यहाँ पर सेव कर आगे बढ़े बटन पर क्लिक करना है। यहाँ पर आप यदि ब्लैक में कुछ लिखना चाहते हैं तो आप ब्लैक का चयन कर सकते हैं। यदि आपने पहले से कोई टेम्पलेट बना रखी है तो उसे आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। अदरवाइज़ यहाँ पर ब्लैक को आप खुद टाइप कर सकते हैं और टाइप करने के बाद यहाँ पर ये ब्लैक की जो भाषा रहेगी उसे हिंदी या इंग्लिश जिसमें भी आपको रखना है आप यहाँ पर रख सकते हैं। और ब्लैक देखे बटन पर क्लिक कर आप अपने ब्लैक को यहाँ पर देख सकते हैं। तो जैसे ही मैं ब्लैक देखे बटन पर क्लिक करूँगा तो हमारा जो ब्लैक है वो पूरा यहाँ पर बनकर आ जाएगा। उसे हम यहाँ पर सेव कर लेते हैं। सेव करने के बाद उसे हम मैन्युअली यहाँ से देख पाएंगे। ब्लैक को देखने के बाद यहाँ पर दिए गए ब्लैक देखें और सबमिट करें बटन पर हम यहाँ पर क्लिक कर देंगे। तो अंतिम सबमिट के लिए यहाँ पर हमें ऑप्शन दिखाई देने लग जाएगा। इसके बाद यहाँ पर भुगतान करें के लिए यहाँ पर भुगतान करें ऑप्शन पर हम क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर जो हमारा ड्यूटी शुल्क है उसे हमें यहाँ पर पे करना होगा। तो यहाँ पर वॉलेट से भुगतान करें, तो मैं अपने वॉलेट से भुगतान कर दूंगा, जिससे कि यहाँ पर मेरे पास एक OTP प्राप्त होगा। उस OTP को दर्ज कर मेरा जो 4000 का पेमेंट है वो यहाँ पर पे हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर फटाफट OTP अपना दर्ज कर देता हूँ और भुगतान कर देता हूँ। अब यदि आपके द्वारा किए गए भुगतान की आप किसी तरह की पावती लेना चाहते हैं तो पावती देखें और पावती को यहाँ से आप प्रिंट भी कर सकते हैं। तो यदि आप पावती नहीं लेना चाहते तो आगे बढ़े बटन पर क्लिक करें। इसके बाद यहाँ पर आपको अपने पक्षकार और जो निष्पादक के गवाह हैं उनके आपको ई-साइन करवाने हैं। तो ई-साइन के लिए आपको यहाँ पर उन्हें लिंक भेजनी होगी, जो कि लिंक भेजे ऑप्शन पर आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो जो भी पक्षकार हैं और जो आपके जो गवाह हैं उनके पास उनके संपदा 2.0 का जो मोबाइल ऐप है उसमें उन्हें एक लिंक प्राप्त होगी, जिसके माध्यम से वह यहाँ पर अपने लिंक का उपयोग कर यहाँ पर जो भी डीड है उसका इलेक्ट्रॉनिकली साइन वो यहाँ पर कर देंगे। तो हम यहाँ पर हम पक्षकार और गवाह के ई-साइन कर लेते हैं। जैसे ही ई-साइन करने के बाद हम सेव करें और आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर हमें स्लॉट बुकिंग का ऑप्शन दिखाई देगा, जिसके माध्यम से हम हमारा जो भी उप रजिस्ट्रार कार्यालय है या रजिस्ट्रार कार्यालय है उसका चयन कर हम तारीख का चयन करके हमारे लिए स्लॉट बुक कर सकते हैं। स्लॉट बुक होने के बाद उस तारीख और दिनांक को हमें उप रजिस्ट्रार कार्यालय या रजिस्ट्रार कार्यालय में पहुंचकर अपने लिए एक टोकन जनरेट कराना है और वहां पर रजिस्ट्रार के सामने उपस्थित होकर अपने डॉक्यूमेंट को पंजीकृत करवाना है। तो इस तरह से आप संपदा 2.0 में अपनी प्रॉपर्टी का मॉर्गेज की प्रोसेस को पूरा कर पाएंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए।